असफलता के भय पर विजय प्राप्त करें। ये विजय प्राप्त कैसे करेंगे, आइए देखते हैं सक्सेस मंत्र में। सक्सेस मंत्र में स्वागत, वेलकम बसंत गुरु जी के साथ हैं। मेरे युवा मित्र, अधिकांश हमारे युवा इसीलिए फेलियर है क्योंकि वह अपने फेल होने की भय को अपने भीतर, अपने अंतरंग में वह उसको स्थान दे देता है और वह सफलता की कामना उतनी मात्रा में नहीं करता जितनी उसके अंदर में असफल होने का भय उनको सताते रहता है। और चूंकि अब असफल होने का लगातार हमारे मन में मंत्रणा चलती है, विचार चलता है, चिंतन चलता है, मनन चलता है और हम भली कोशिश करते हैं कि हम बाहर से नहीं, हम सब सक्सेस होंगे, हमारा काम पूरा होगा, लेकिन हम भीतर से पूरी मजबूती के साथ और पूरा अपना 100% दे करके विश्वास नहीं कर पाते। इसके कारण से एक भय पलते रहता है और वह भय हमारे जीवन में, हमारे अवचेतन मन में वह ऑर्डर कर देता है कि असफल होना है, सफल की जगह में, क्योंकि आपका लगातार भय वह याद दिला रहा है आपको और आप उसी याद में आप पहले से भयभीत हो। तो मित्रों, आप अपनी असफलता से विजय प्राप्त करना सीखें। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? एक ही चीज करना पड़ेगा कि आप अंदर में यदि भय आ भी रहा है तो उस भय को कहिए कि मैं सफल होऊंगा, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं अपने काम को 100% करता हूं, मेरी विचार प्रबल है, मैं हर स्थिति में सफल होके ही रहूंगा, सफलता मेरी नस नस में बसा हुआ है, मैं हर काम में सफल हो रहा हूं। और जितने आपने सफलता अर्जित किया, छोटे छोटे ही क्यों नहीं, सारी सफलता को याद कीजिए और उन्हें थैंक यू बोलिए। आप थैंक यू बोलिए कि आप नर्सरी क्लास में पास हुए, आज आप थैंक यू बोलिए। आप पहली क्लास में पास हुए, उस गुरु जी को थैंक यू बोलिए कि आप पहली क्लास में पास हुए, उस पास होने का खुशी को अनुभव कीजिए। आप एक एक छोटे छोटे जो सफलता आपको मिला जीवन में, उन सभी सफलता को याद कीजिए और थैंक यू कीजिए, आभार व्यक्त कीजिए ईश्वर का, आभार व्यक्त कीजिए लाइफ का, आभार व्यक्त कीजिए अपने ज्ञान का, आभार व्यक्त कीजिए अपने साहस का, आभार व्यक्त कीजिए अपने विश्वास का। आप याद करें जरा, आप जब पहली क्लास में थे, नर्सरी क्लास में थे, दूसरी क्लास में थे, प्राथमिक क्लास में थे, कोई भय नहीं था, आप निर्भय होकर के स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे और आप पास होते हुए निकलते गए। जिस बच्चा ने भय खाया वह बच्चा पढ़ाई बीच में छोड़ दिया। यदि आपका पढ़ाई बीच में नहीं छूटा है मित्र, तो आपको फेल होने का कोई कारण नहीं है। तो आप अपनी असफलता पर विजय प्राप्त करने का एक शानदार सटीक यही उपाय है कि आपने जितने जीवन में सफलता अर्जित किया है, छोटा ही सही, थोड़ा ही सही, वह आप याद करें और अपने अंदर में याद दिलाएं कि आप यह कार्य कर सकते हो, आप यह कार्य कर सकते हो और पूरा कर सकते हो और बेहतरीन कर सकते हो और शानदार कर सकते हो। और आप उसमें खुशी महसूस कीजिए और अपने आप को खुशी महसूस करके अपने उन सफलताओं को याद करते हुए थैंक यू कीजिए और आने वाले काम पर फोकस कर दीजिए और उन्हें बता दीजिए कि मेरी सफलता आदत है, मेरी हैबिट में सक्सेस पर आदत है, सक्सेसफुल होना मेरी हैबिट है। और आप अपने मन को ये लगातार बात बताइए कि सक्सेसफुल होना आपकी हैबिट है, आपकी आदत में शामिल है, आपके सांसों में शामिल है, आप सक्सेस होते ही हैं। आप इसको कहने में यदि कामयाब हो गए मित्र, और तो भीतर का आपका भय चला जाएगा। जैसे ही आपका भीतर का भय जाएगा, आप अपने इस भय पर विजय प्राप्त करेंगे। और जैसे ही आप निर्भर होकर के अपने काम को करेंगे, जैसे ही निर्भय होकर के आप अपने प्रोजेक्ट को करेंगे, जैसे ही निर्भय होकर के आप अपने बिजनेस को करेंगे, जैसे ही निर्भय होकर के प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे, जैसे ही निर्भय होकर के आप अपने कोई गोल बनाएंगे और जैसे ही निर्भय होकर के आप अपनी जो गोल, जो लक्ष्य तैयार किया है, आप उद्देश्य तय करेंगे, आप जैसे ही यह निर्भय होकर के आप एक विजन देखेंगे, एक दृष्टिकोण देखेंगे, एक थॉट बनाएंगे, एक विचार बनाएंगे और आपका सक्सेसफुल पूरी की तरह से पूरी 100% ज्यों का त्यों आप सफल हो जाएंगे। बस इसकी एक इमेजिंग कर लीजिए कि आप सफल हैं, आप सफल हो चुके हैं। आप उस इमेजिंग कीजिए कि आप जो आप पर्पस बनाए हैं, जो अपना गोल बनाया है, उसको आप प्राप्त कर चुके हैं। सोते हुए आप कल्पना कीजिए, रात में सोते हुए कल्पना कीजिए, चादर ओढ़ लीजिए, दिमाग को शांत कीजिए, सांसों को सामान्य कीजिए और उसको इमेजिंग कीजिए। आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद आपको वह इमेजिंग कितनी कमाल करता है। इतनी अद्भुत शक्ति है उस इमेजिंग में, इतनी अद्भुत शक्ति है कि सफलता आपको यूं यूं मिलता हुआ चला जाएगा। फिर आप बाद में कहेंगे, वाह मजा आ गया, जियो तो वैसे जियो।
थैंक यू।